जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं और वो लेकर आया हूं अपना अपनी अपने की अंग्रेजी। ठीक है, जो कुछ भी कंफ्यूजन था आपके दिमाग में ट्रांसलेशन वगैरह करते वक्त वो सारा आज मैं दूर करने वाला हूं, इसलिए यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए यहाँ पे अपना अपनी अपने, अपना अपनी अपने। ठीक है, उसके अंग्रेजी क्या लिखा हुआ है? OWN, ओन। इसको क्या पढ़ते हैं? OWN, ओन माने अपना अपनी अपने होता है। कब ओन प्रयोग में आता है मैं वो आपको बता रहा हूं। जब किसी चीज पे हम ज्यादा उसके स्वामित्व के लिए, उसके मलिकाना हक के लिए, है ना, या उसके साथ जो मेरा रिलेशन है उसको हाईलाइट करके हम बोलते हैं, तब जो है कि अपना अपनी की अंग्रेजी, है ना, हमें ओन देना पड़ता है। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। यह मेरा किताब है, दिस इज माई बुक। ठीक है, लेकिन यह मेरा अपना किताब है। यहां पे क्या आ गया? अपना आ गया। समझ? यह मेरा किताब है, दिस इज माई बुक, आपको मालूम, लेकिन यह मेरा अपना किताब है। जैसे मैं कहूं यह कोई किताब है ये, ठीक है। अब जैसे यहां पे किताब है, मैं कहूं कि यह मेरी किताब है, मेरा किताब है, मेरी किताब है, ठीक है ना, यह मेरी किताब है, तो दिस इज माई बुक। और मैं कहूं कि यह मेरी अपनी किताब है, यह मेरी अपनी किताब है, अपनी है, मैंने खरीदा है, पैसे लगा के खरीदा है, तो ये इस पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, है ना, कि ये मेरी अपनी है, इस पे मेरा अपना मालिकाना हक है ना। तो इसीलिए यहां पे क्या बना? दिस इज माई ओन बुक, दिस इज माई ओन बुक। ये अपना अपनी के लिए क्या आ गया? OWN, ओन आ गया। ये सब हमारी गायें हैं, ये सब हमारी गायें हैं। दीज आर आवर काउज, दीज आर आवर काउज। ठीक है, लेकिन यही अगर आता कि ये सब जो गायें यहां पे चल रही हैं, ये सब गायें हमारी अपनी हैं, ये सब जो गायें हैं ना यहां पे हमारी अपनी हैं, अपनी अपने, है ना, तो दीज आर आवर ओन काउज। क्या मैंने बनाया? दीज आर आवर ओन काउज, OWN, ओन काउज। समझ में आ रहा है? ओन कब लगता है? अपना अपनी के लिए लगता है तब जब हमारा उस पे मलिकाना हक होता है। ठीक है ना। यहां पे आपने देखा ओन का प्रयोग किस तरह, इसको पूरा उतारते जाइए आप लोग, इसको यूं मत रखिए, ये पूरा उतारते जाइए तो हमेशा जो है कि आपको कंफ्यूजन बना रहेगा। और इसको केवल उतारना नहीं है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, एक दो सेंटेंस मैं और ले लेता हूं, ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया। ठीक है, जैसे मैं कहूं, ठीक है, यहां पे अगर मैं कहूं कि क्या वह तुम्हारा अपना मोबाइल था? क्या वह तुम्हारा अपना मोबाइल था? ध्यान से समझिए, क्या वह तुम्हारा अपना मोबाइल था? यहां पे है अपना मोबाइल। अगर था कि क्या वह तुम्हारा मोबाइल था तो वॉज दैट योर मोबाइल, लेकिन यहां पे एक अपना भी आ गया है। क्या वह तुम्हारा अपना मोबाइल था तो वॉज दैट, तुम्हारा के लिए तो योर आएगा ही आएगा, योर, और अपना के लिए ओन आएगा। जैसे यहां पे आया ना, हमारा के लिए आवर आया था और इसमें माई आया था मेरा के लिए, तो यहां पे तुम्हारा के लिए योर, वॉज दैट योर ओन मोबाइल। समझ में आ रहा है? MOBILE, मोबाइल, तो वॉज दैट योर ओन मोबाइल। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अपना अपनी की जो अंग्रेजी केवल ओन ही नहीं होता है, केवल OWN, ओन ही नहीं होता है, उस सेंटेंस पर अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग अर्थ में अपना अपनी का अंग्रेजी बदलता भी है। अब वो चीजें आपको इसमें मैं पढ़ा रहा हूं, ये तो आपको समझ में आ गया सारी चीजें बिल्कुल कैसे कैसे क्या है। लेकिन अपना अपनी का अंग्रेजी बदलता भी है सब्जेक्ट को देखकर। यहां पे सब्जेक्ट क्या था? दिस था, दीज था, दोस्त था, इस तरीके से डैड था, है ना, दीज, सब्जेक्ट को देख करके। अब यहां पे भी मैंने लिखा है अपना अपनी अपने की अंग्रेजी, तो कंफ्यूज्ड आपको नहीं होना है। ये बिल्कुल अलग चीजें थी, इसमें जो मैंने पढ़ाया है ना, ये बिल्कुल अलग चीजें थी, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये बिल्कुल अलग चीज है। समझ में आ रहा है? और देखिए बीच में मैंने यूं कर दिया है, ठीक है, ये अलग चीजें हो गई। अपना अपनी अपनी की अंग्रेजी, कब अपना अपनी की अंग्रेजी माई होती है? वैसे आपने माई का मतलब तो मेरा जाना है, मेरा, मेरा, MY, माई माने मेरा, ठीक है ना, OUR माने हमारा, वो आप जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि अपना अपनी की अंग्रेजी माई भी होता है, अपना अपनी की अंग्रेजी आवर भी हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है? ये केस अलग है और ये केस अलग है। कब हो सकता है? जब सब्जेक्ट के रूप में आई रहेगा, ध्यान से समझिए, तो अपना अपनी की अंग्रेजी माई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट अगर आई है तो अपना अपनी की अंग्रेजी माई हो जाएगा। क्या ये चीज इसमें था? नहीं, ये अलग ही फंडा था। ये तो डायरेक्ट
अपना अपने अगर ऐसे वाक्य में आया तो सीधे ओन लिख देते थे, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट को देख करके अपना अपनी की अंग्रेजी हमें लिखनी है। मैं अपने घर में हूं, ठीक है ना, मैं अपने घर में हूं, कैसे बनेगा? अब आई आ गया, ठीक है, आई के बाद क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा, आई एम इन आ जाएगा। अब यहां पे अपने की अंग्रेजी क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। सब्जेक्ट क्योंकि आई है तो अपना अपनी की जो अंग्रेजी हो जाएगी वो आई के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी ओन नहीं होगा, यहां पे अपना अपनी की अंग्रेजी ओन ना होकर के माई हो जाएगा। आई एम इन माई हाउस। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आई एम इन माई हाउस, ये अपने की अंग्रेजी क्या हो गया? माई हो गया। अब दूसरा आप देखिए, यहां पे आई के साथ माई आपने समझ लिया। अब वी है, अगर सब्जेक्ट के रूप में वी रहेगा तो अपना अपनी की अंग्रेजी आर हो जाएगा, ओ यू आर। जैसे आप देखिए यहां पे हम लोग अपने ऑफिस में थे, क्या लिखा हुआ है? हम लोग अपने ऑफिस में थे। अब ये अपने की अंग्रेजी कोई ओन नहीं होगा, OWN नहीं होगा, ठीक है ना, वो फंडा अलग था। हम लोग अपने ऑफिस में थे तो वी आ गया, वर, ठीक है, इन, ठीक है, इतना तो आप भी समझ रहे हैं। अब अपने की अंग्रेजी हमें आर लिखनी पड़ेगी, OUR, वी वर इन आवर ऑफिसेस, ठीक है, ऑफिसेस। मेरी बात समझ में आ रही है? वी वर इन आवर ऑफिसेज। अब यहां पे अपने की अंग्रेजी हमने क्या दिया है? OUR, आर। अब आप कहिए कि सर आर मतलब तो हमारा होता है, बिल्कुल हमारा ही होता है। यानी इसका यह मतलब हुआ कि हम लोग हमारे ऑफिस में थे, हमारे ऑफिस, अपने अपने ऑफिस में। मैं अपने घर में हूं, ठीक है, यानी मैं मेरे घर में हूं, इसका यह मतलब हुआ। अपने का मतलब यहां से क्या हुआ? मैं मेरे घर में हूं, ठीक है ना। अच्छा, जब सब्जेक्ट के रूप में यू रहेगा, देखिए यहां पे ये चीज आ गया ना, जब सब्जेक्ट के उतारते रहिएगा आप लोग, बिल्कुल लिखते रहिए। यू के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी क्या होती है? योर। देखिए यहां पे योर, यानी यू के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी योर होने का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट यदि यू है तो अपना अपनी की अंग्रेजी योर हो जाएगी। यानी तुम अपने स्कूल में होगे तो अंग्रेजी क्या बनेगा? तुम अपने स्कूल में होगे तो अंग्रेजी बनेगा यू विल बी, है ना, यू विल बी इन योर स्कूल, इन योर स्कूल। अब आपने देखा किस तरीके से मैंने बनाया, ये यू था, YOU, इसीलिए अपना अपनी के लिए योर शब्द का प्रयोग मैंने किया है। यहां पे सब्जेक्ट वी था तो आर मैंने किया है, सब्जेक्ट आई था तो माई किया। ये बातें कहां लिखी हुई हैं? ये बातें आई के साथ माई यहां पे लिखी हुई हैं। वी के साथ आर होता है, देखिए वी के साथ आर होता है, कहां लिखी हुई है? यहां पे लिखी हुई है कि नहीं? आई के साथ माई होता है, देखिए आई ये है, माई अपना अपनी के लगाया। उसी तरह से यहाँ यू है, यू के साथ योर होता है, यानी यू ये है तो अपना अपनी का हमने योर लगाया। अब यहाँ पे है वे लोग अपने स्कूल में थे, समझ में आ रहा है? इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें देयर का प्रयोग करना पड़ेगा, दियर, देयर नहीं दियर। समझ में आ रहा है? मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ, इन्हें मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अलग से चीजें, इन्हें बिल्कुल आपको मैं बता दे रहा हूं। अगर दे रहेगा तो अपना अपनी का अंग्रेजी दियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? दे रहेगा तो दियर हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि वे लोग, है ना, वे लोग अपने स्कूल में थे, स्कूल में थे, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा? देवर, है ना, देवर इन दियर, THEIR, दियर है ये, दियर स्कूल्स, SCHOOLS, ठीक है ना। देवर इन दियर, THEIR, इसको दियर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? दियर पढ़ते हैं, ध्यान से समझो, दियर, THEIR, इसको दियर पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दियर, THEIR। और जो THERE होता है देयर, इसको हम लोग देयर पढ़ते हैं, देयर, वो अलग चीज होता है। ये देयर है और ये जो हम पढ़ा रहे हैं अभी ये दियर है, तो दोनों को मिला मत देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीजें वे लोग अपने स्कूल में थे तो देवर इन दियर स्कूल्स। उसी तरह से अगर सब्जेक्ट के रूप में, है ना, कोई प्लूरल नाउन रहेगा, ठीक है, प्लूरल नाउन रहेगा, अपना अपनी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? तो भी दियर ही हो जाता है अपना अपनी का अंग्रेजी। जैसे मैं बोलूं प्लूरल नाउन अगर है, मेरे बच्चे, है ना, अपने स्कूल में हैं, स्कूल में हैं। अब यहां पे सब्जेक्ट के रूप में क्या हुआ? मेरे बच्चे, तो अपना अपनी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? जाहिर है प्लूरल है सब्जेक्ट तो दियर ही रहेगी अपना अपनी की। जैसे दे के साथ अपना अपनी की दियर, उसी तरह अगर सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल है तो अपना अपनी की अंग्रेजी भी दियर हो जाएगी। यानी मेरे बच्चे अपने स्कूल में है तो माय चिल्ड्रेन, है ना, आर
इन देयर स्कूल्स, इन देयर स्कूल्स, यानी ये इसी तरीके से है, ठीक है ना। अब अगर इसी तरीके से है चीजें, अब मैं तुम लोगों को बता रहा हूं उसी तरह से ही रहेगा, सी रहेगा, तो मतलब है ना, देखो सब्जेक्ट अगर ही के रूप में रहेगा तो अपना अपनी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, ये चीज को सीख लो। सी रहेगा, अपना अपनी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इट रहेगा, अपना अपनी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इट्स हो जाएगी। तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ITS है ना, इट्स, ITS, तो ही सी इट, ये अपना अपनी की अंग्रेजी हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, ये मतलब मैंने आपको बता दी, आपको मैंने समझा दी, ही के साथ ही आ जाएगा, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है। चलिए एक चीज और मैं, लेकिन ये तो ये बिल्कुल मैंने दोनों चीज आपको पढ़ा दिया, लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस हो तब कैसे बनाएंगे, मैं लिखवा रहा हूं आपको। चलिए यहां तक ये हो गया, ठीक है, अपना अपनी का। इस पर मैं एग्जांपल क्या आप लोग अपने समझ लीजिएगा, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, जैसे इसमें करवाया गया है, ठीक है। ये तीनों आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में भी डालेंगे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में इससे सेंटेंस बना करके आप लोग डालेंगे। चलिए मैं सेंटेंस दे रहा हूं, आप बना करके डालेंगे। वह अपने ऑफिस में है, ठीक है, ऑफिस में है, इसे आप लोग बना करके डालिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अच्छा, वह, ये लड़की है ना, वह, ये लड़की, वह अपने घर में है कि नहीं, ठीक है। ये आप इसे बना करके डालिए, दो सेंटेंसेस जो है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो चीजों को आप बताएंगे। जैसे ये सारी चीजें हो गया, मैंने आपको बता दिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कुछ ऐसा सेंटेंस एक दो पढ़ाऊंगा। अब मैं ये देखता हूं कि आप कैसे उससे बनाते हैं। ये दोनों चीजें मैंने आपको खत्म कर दिया, जो अपना अपनी का ओन वाला और अपना अपनी का आई के साथ, माई भी के साथ, आवर के साथ, योर का। अब जैसे एक चीज है, जैसे कि मैं अगर ये कहूं कि मैं तुम्हारा अपना भाई हूं, है ना, मैं तुम्हारा अपना भाई हूं, मैं तुम्हारा अपना भाई हूं। अब इसको कैसे बनाएंगे, मैं तुम्हारा अपना भाई हूं। अब यहां पे तो आई भी है, तो क्या करेंगे आप, आई है तो आई एम, तुम्हारा के लिए योर, आई एम योर, और अपना के लिए अब क्या लगाइएगा, क्या अपना के लिए आप माई लगाइएगा, क्योंकि मैंने तो बताया है कि आई के साथ अपना अपनी की माई होगी, मैंने बताया ना। मैं अपने घर में हूं तो आई एम इन माई हाउस। क्या अभी आप करेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको यहां पे अपना का अंग्रेजी ओन लिखना पड़ेगा, आई एम योर ओन ब्रदर। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि ओन का प्रयोग तब होता है जब हम उसे अपना हक उस पर मतलब मानते हैं, तब हम लोग ओन का प्रयोग करते हैं। आई एम योर ओन ब्रदर, मैं तुम्हारा अपना भाई हूं, ठीक है। मैं बोलूं, चलिए, वह मेरा, है ना, वह मेरा अपना, ठीक है, वह मेरी अपनी बहन है, वह मेरी अपनी बहन है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वह मेरी अपनी बहन है। तो क्या बनाएंगे आप, सी इज, है ना, माई। अब यहां पे क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे, अपना अपनी का बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इस तरह से नहीं लिखेंगे कि भाई सब्जेक्ट सी है तो अपना अपनी का हर आएगा, नहीं आएगा। माई के साथ हर, माई के तुरंत बाद हर नहीं आएगा ना, तो सी इज माई ओन सिस्टर, ओन सिस्टर, सी इज माई ओन सिस्टर। यहां पे देख रहे हैं ना, सी इज माई ओन सिस्टर। क्लियर हो गया। एक सेंटेंस और, ठीक है, मैं बोलूं, ठीक है, तुम मेरे अपने दोस्त हो, अपने दोस्त हो, तुम मेरे अपने दोस्त हो, यू आर माई ओन फ्रेंड। क्लियर हो गया, यहां पे ओन आ गया, समझ में आया। Today we are going to have a practice session, and through this practice session we are going to dispel all your doubts, correct? So Shivam, are you ready? Yes, for the sir. practice? Great. Shivam is student of this institution, and of course he is learning well and he speaks very good English. So all you will listen to Shivam. So actually जो चीजें हैं वो क्या है, दिस के बारे में हम बात करेंगे, दिस का प्रैक्टिस करेंगे, डैट का, है ना, दीज का, है ना, और दोज का, और फिर जो है कि माई का, आवर का,
है ना, हीज का मतलब इसी तरीके से योर का, है ना, ताकि अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो। सो देखना, ध्यान से समझना मैं कैसे कर रहा हूं और ये कैसे कर रहा है। सो शिवम, व्हाट इज दिस? This is a book. मैंने पूछा व्हाट इज दिस, इन्होंने क्या बोला? दिस इज अ बुक। यानी दिस का जवाब इन्होंने दिस में दिया है। दिस बने या व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ बुक। वेरी गुड। शिवम, लेट मी नो व्हाट आर दीज? These are books. दीज आर बुक्स। ध्यान से समझो, अगर एक रहता, फिर से मैं पूछता हूं व्हाट इज दिस? This is a book. एक किताब। व्हाट आर दीज शिवम? व्हाट आर These दीज? are books. यानी जैसे ही दीज आया, ध्यान से समझो, जैसे ही दीज आया तो क्या हो गया? बुक्स हो गया। मैं तुम्हें यही सिखाना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ही दीज आया, दीज का स्पेलिंग क्या होता है? THEAC। दीज आया तो क्या आ गया? बुक्स आ गया, यानी प्लूरल हो गया। मेरा ये मतलब था सिखाने का, ठीक है? लेट मी नो शिवम, व्हाट इज दिस? This is a newspaper. दिस इज अ न्यूज़पेपर। शिवम, व्हाट आर दीज? These are newspapers. These are newspapers. Shivam, what is that? That is a watch. That is a clock. That is a Clock. Very good. Let me know, what is that? That is a map. That is a map. What are those? Those are fans. Those are fans. Those are fans. What are those? आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। What are those? Those. तो those are fans. जैसे ही मैंने those बोला तो फैन नहीं बोला, क्या बोल दिया? फैंस। और आपको मालूम है ना दोस्त का मतलब क्या होता है? वे सब होता है। ध्यान से समझिए, दोस्त का मतलब क्या होता है? वे सब होता है। और दीज, ये जो THEAC है, इसका मतलब क्या होता है? ये सब होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस चीजों को समझिए, समझते जाइए। व्हाट इज दिस? This is a mobile. दिस इज अ मोबाइल। और अगर हम ये कहें कि व्हाट आर दीज? These are mobiles. दीज आर मोबाइल्स। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और इनसे बात करते हैं। हुज इज दिस? This is mine. मैंने क्या पूछा? हुज। ध्यान से समझो, कभी किसी से पूछना हो ये चीजें किसका है, मैंने क्या बोला? हुज इज दिस, यह किसका है? या हम ऐसे भी पूछ सकते थे, ठीक है ना, हुज मोबाइल इज दिस। कैसे? किसी का ना हुज मोबाइल, है ना, हुज मोबाइल इज दिस। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से समझो, हुज मोबाइल इज दिस, यह किसका है? इन्होंने क्या बताया? This is mine. फिर से मैं पूछता हूं, हुज इज दिस? This is mine. दिस इज योर्स? Yes, sir. No, this is not yours. I think this is mine. No, sir. Of Yeah. course, it is mine, sir. ये क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला कि this is not yours. अब यहां जो मैंने बोला अभी, this is not yours, YOURS, तुम्हें क्या लगा ये एस प्लूरल का एस है? नहीं ना, वैसे भी प्लूरल का तो कोई मतलब ही नहीं, हम तो एक मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं। फिर से मैं इससे पूछता हूं, हुज इज दिस? This is mine. दिस इज माइन, ये बोल रहे हैं, माई नहीं बोल रहे हैं। देखो ये क्या बोल रहे हैं? माइन बोल रहे हैं, MINE। लेकिन सुनो, मैं कह रहा हूं शिवम, यू आर सेइंग दैट दिस इज माइन, बट I think this is mine. This is No. not. This is mine. No, sir. You are trying to making me fool. Oh, This is mine, sir. क्या बात! इन्होंने क्या बोला कि आप मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। So okay, so this is yours. Yes. हाँ? So this is yours. So take your phone, please. Thank you, sir. Okay. What is this? This is a remote controller. This is a remote controller. And what are these, Shivam? These are remote controllers. जैसे ही देखो, मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे ही दिस में, दैट में, दीज दोज में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी गलतियां करते हैं, वो एस छोड़ देते हैं, जो है तुम्हें वो नहीं करना है, ठीक है? व्हाट इज दिस? This is a knife. भैया चक्कू है, नाइफ है। हुज इज दिस? This is yours, sir. Oh my God. Okay, this is mine. Yes, sir. Yeah, okay. This is mine. Whose is this? This is yours, sir. This is mine. No, this is yours. No, sir. This is yours, sir. Yeah, sure. You are sure? Yes. मैं क्या बोलूँ? You are sure? Yeah, Yes. you are sure? This is Yours. mine. Yes, sir. This is mine. This is yours. Okay. Okay. Thank you. So, and what is this? This is a pen. This is a pen. This is a pen. Now let me know. Yeah, what are these? These are pens. जैसे ही संख्या दो से अधिक हो, एक से अधिक होता है, वो दीज दोस्त में हो जाता है, ठीक है? माने दीज में नजदीकी की चीजें हैं, नजदीक वस्तुएं हैं, तो हम दीज की बात कर रहे हैं। ओके,
और अगर हम ये कहें व्हाट इज दिस, This is a duster. दिस इज अ डस्टर. श्योर 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 श्योर. ओके, सो लेट मी नो whose book is this? This book is mine, sir. This book is yours? Yes, sir. No, you're lying to me. This book is not yours. This is mine. No, sir. This book is mine, sir. No, this is mine. Actually, he is lying to me, right? Actually, this book is mine. This book is mine. मैं बार बार बोल रहा हूं कि this book is mine, this book is mine, है ना? ये भी बोलना है कि no sir, this book is mine, this book is mine. आपको mine और yours का प्रयोग सीखना है. ओके, अच्छा, चीजों को और हम लोग चीजों को एक्सप्लोर करते हैं. So you are saying that this book is yours, Yes. right? So when did you purchase this? No, sir. I didn't purchase this book, but I got from you, sir. He didn't purchase the book and he just got this book from me, right? He got this book from me, and what he is saying that this book is mine, sir. So what do you think that whose book is this? This book is mine or this book is his? मैंने क्या बोला? This book is his. ध्यान से समझो, his बोला है ना? मैंने क्या बोला? This book is his. मेरी चीजों को समझो, ध्यान से समझो. So what do you think? These are newspapers or these are books? No, sir. These are newspapers. These are newspapers, but I think these are books. Huh? No, sir. These seem to be books. No, sir. So what do you think that? Totally wrong, sir. Oh, totally wrong. क्या बात बोल रही है? Totally wrong बोल रहे हैं ये. आप भी बोलिए हैं. So who is totally wrong? I am totally wrong. Huh? Yes, sir. Absolutely. Oh my God. So you are insulting me? No, sir. No. Oh, he is not insulting me. What are you doing? You are humiliating me? No, sir. No. देखो, ह्यूमिलेट और इंसल्ट एक ही वर्ड होता है. एक्चुअली ही इज नॉट ह्यूमिलेटिंग मी, ही इज नॉट इंसल्टिंग मी. एक्चुअली दीज आर न्यूज़पेपर्स Just ऑफ I कोर्स. want to make you aware. So he is saying that he is willing to make me aware that these are not books, these are newspapers. Really good, really good. So you tell me ki yeah. Just what is this? This is a watch. This is a watch. Whose is this? This is yours, sir. This is mine, right? So this is mine. Yes, sir. Huh? So this is Yours. yeah. इन्होंने कहा कि this is yours. क्या बोला इन्होंने? This is yours बोला. YOURS. और फिर से मैं बता रहा हूं, इन्होंने क्या बोला? yours बोला. मैं फिर से कह रहा हूं कि ये yours बोला, और ये जो s लगा है, इसमें जो s लगा हुआ है वो प्लूरल का s नहीं है. समझ में आ रहा है? चलिए चीजों को जस्ट लेट मी नो कि इज योर फादर अ फार्मर? No, sir. My father is not a farmer. मैंने क्या पूछा? ध्यान से समझिए. मैंने पूछा कि इज योर फादर अ फार्मर? योर फादर के पहले मैंने क्या लगाया? इज लगाया. सो इज योर फादर अ फार्मर? No, sir. My father is not a farmer. ओके, ही इज सेइंग दैट माय फादर इज नॉट अ फार्मर. ओके, देन इफ आई से, है ना, अगर मैं ये कहूं, ठीक है, कि भाई मेरे पिताजी फार्मर नहीं हैं, तो माय फादर इज नॉट अ फार्मर, तो क्या है भाई? तो मेरे पिताजी टीचर हैं. ठीक है, मेरे पिताजी टीचर हैं, तो माय फादर इज अ टीचर. ओके, सो इज योर फ्रेंड अ गुड स्टूडेंट? Absolutely, sir. My friend is a good student. My friend is a good student. Very good. My friend is a good student. है ना? Okay. Are those boys, those who are sitting there, are those boys are intelligent students? Yes, sir. Those are boys intelligent. Those boys are intelligent students. Those boys are intelligent students. क्या ये बोल रहे हैं? Those boys बोल रहे हैं. ध्यान से समझिए. दरअसल हम इनसे यही सब चीज आपको सिखवाना चाह रहे हैं. Those बोल रहे हैं. ये क्या बोल रहे हैं? Those boys बोल रहे हैं. यही इंपॉर्टेंट चीज सीखना है. Those boys are intelligent. Okay? Those boys are intelligent. Correct? Yes? Now, I would like to share one thing more, that most of the people are having such kind of things and confusion too, that intelligent में s क्यों नहीं लगा रहे हैं? Sometimes, students really have doubt regarding this कि भैया those boys are intelligent में s क्यों नहीं लगा रहे हैं, है ना? क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल होना चाहिए, लोगों को दिमाग में होता है. चलिए आप ही बताइए क्यों नहीं होना चाहिए?
क्योंकि ये जो इंटेलिजेंट है ये एक एग्जेक्टिव है। यह एक एडजेक्टिव है एंड वी डू नॉट पुट एस विद एडजेक्टिव। अगर हम लगा देंगे तो यह गलत हो जाएगा, यानी इंटेलिजेंट। ओके ओके, आर दीज इंटेलिजेंट गर्ल्स? Yes sir, these are intelligent girls. These are intelligent girls. Are these brave girls? Yes sir, these are brave girls. Yeah, these are brave girls. Okay. Are those boys brave? Yes sir. Those boys are also brave? No, no, no. You are wrong here. Those boys are not, brave. But They sir- are timid. No sir, but according to me those boys are brave. So you know them personally? Yeah, you know them personally? No sir, not like that, but Yeah, you don't know As soon as possible, personally those boys about are them. brave. Despite you were saying that those boys are brave. Have you ever seen their bravery? no sir. No sir. Okay, no problem at all. Actually हम लोग बात बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए हम लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन न रहे, और मैं इसी तरीके से चीजों को आपको सिखाता रहूं। और मुझे लगता है कि अब मुझे क्लास को यहीं पे स्थगित कर देना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाइए, बहुत लोगों को ज़रूरत है ऐसे वीडियोस का। थैंक यू।